हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं ये। तो मैंने शॉपिंग की थी तो मैं ये सब लेके आई हूँ। तो मैं इनको लगाने जा रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं इनकी सॉइल प्रिपेयर करती हूँ और किस तरह से इन्हें लगाती हूँ। क्योंकि विंटर के फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही शॉर्ट टाइम के होते हैं, ये कुछ ही मंथ रहते हैं और बाद में ख़त्म हो जाते हैं। तो जितने अच्छे से आप इनकी सॉइल प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे से ये ग्रो करते हो और ढेर सारी फ्लावरिंग देते हैं। तो फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले फ्लावर दिखा देती हूँ कि कौन कौन से मैंने प्लांट लिए हैं। तो ये देखिए, मैंने गजीनिया के 4 शेड लिए हैं, बहुत ही प्यारे से शेड हैं। तो पिंक शेड आप देख सकते हैं, ये मैरून और वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत ही प्यारा सा अभी खिल रहा है और काफ़ी बड भी है सब में। और ये ऑरेंज शेड है और पीछे ये वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन में है। साथ में मैंने कुछ डायंथस भी ले रखे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो इनके भी मैंने 3 शेड लिए हैं और ऑलरेडी मेरे पास इनकी सैपलिंग थी तो वो भी मैं लगाऊंगी। तो ये मुझे अच्छे लगे, कलर अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और कुछ मैंने पिटूनिया परचेज़ किए हैं। तो ये 4 प्लांट मैंने पिटूनिया के लिए हुए हैं। तो 2 स्टार शेप में हैं, 2 शेड स्टार शेप के हैं, 2 सिंगल शेड के हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पर्पल, लाइट पर्पल और वाइट में है, ये डार्क पर्पल का है। तो प्लांट अभी फ्लावर सूख चुका है। और ये 2 स्टार के हैं, तो ये रेड वाला स्टार है और ये थोड़ा सा पर्पल स्टार शेप में है। इसकी बात करते हैं तो ये सभी प्लांट 20 के और 25 के मिले हैं। गजीनिया मुझे 25 का पड़ा है और बाकी डायंथस और पिटूनिया 20 के मिले हैं। तो जब ये 20 के रेंज में आते हैं तभी मैं लेती हूँ, उससे पहले मैं नहीं खरीदती हूँ। इस समय बहुत अच्छा सीजन है, आराम से आप प्लांट लगा सकते हैं। दिसंबर आ जाता है तब बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से आ जाते हैं, मिलने लगते हैं। और उससे पहले थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि बहुत समय नए आए होते हैं। तो इस समय मैं ये परचेज़ करती हूँ क्योंकि ये समय मुझे बहुत सही रहता है परचेजिंग का। अभी मैं और भी प्लांट लाऊंगी तो पहले मैं सॉइल बना लेती हूँ और उसके बाद इजी रहता है। जब आप सॉइल प्रिपेयर कर लेते हो तो प्लांट ला के आप आराम से लगा सकते हो। तो मैंने कहा चलो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैं सॉइल प्रिपेयर करती हूँ विंटर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, जो कि विंटर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितनी अच्छी हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे तो विंटर के प्लांट उतने ही अच्छे से डेवलप होंगे। क्योंकि जब रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है तभी स्टेम सिस्टम जो होता है बहुत अच्छे से बन पाता है और प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो सॉइल का बहुत ही अफेक्ट पड़ता है। तो आज मैं वही चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि जिस तरह से मैं सॉइल बनाती हूँ प्लांट की। तो व्यूअर्स ने भी मुझसे बोला था कि मैं किस तरह से प्लांट की सॉइल बनाती हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे गार्डन में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है, तो ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल सॉइल का भी है, किस तरह से मैं सॉइल बनाती हूँ। तो आज वही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबको निकाल लिया है बाहर। तो आप देख सकते हैं गार्डन सॉइल मैं हमेशा नर्सरी से लाती हूँ, तो थोड़ी सी क्वालिटी फ़र्क हो जाती है। और ये अच्छी गार्डन सॉइल है। तो काफ़ी इसके अंदर केंचुए के आप देख सकती हैं, ये नन्हे नन्हे से आपको इसमें कहते हैं कि ग्रेन्यूल्स दिख जाएंगे। तो गार्डन सॉइल बहुत ही अच्छी है। और ये है काऊ डंग जो इस तरह से मिलती है। तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, कोई ब्रांड नहीं है, ये नॉर्मली काऊ डंग है। तो ये बनी बनाई बोरियों में ऐसे मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें नर्सरी में ईजिली मिल जाती हैं, आप नर्सरी से लाइए। और ये लिया है मैंने 1.5 दस्ता कहते की सैंड। तो ये भी आपको मिल जाएगी। ये फाइन सैंड है जो ग्रे कलर की होती है, एक होती है ऑरेंज शेड की। तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये मैं ही यूज़ करती हूँ। अगर आप बोरी से बनाती हैं तो 1 बोरी का गार्डन सॉइल है और 1 बोरी ये काउडंग है और 1.5 तसला मैंने ये कहते की सैंड दे रखी है, फाइन सैंड। अगर रेशो की बात करते हैं तो रेशो में आप 35 गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 35% आप काऊ डंग लेते हैं और 30% आप सैंड ले सकते हैं। तो ये एक फुल रेशो बन जाता है। इस रेशो से बहुत ही अच्छे से प्लांट डेवलप होते हैं। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं सब। तो सबसे पहले मैं गार्डन सॉइल में सैंड मिक्स करूँगी जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में ये काऊ डंग मिक्स करूँगी क्योंकि काऊ डंग काफ़ी इस तरह से होता है तो इसको तोड़ना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो ये मैं काम बाद में करूँगी। पहले मैं सैंड को मिक्स करती हूँ इसके अंदर, अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि सारे सैंड मिल जाए मिट्टी में। और जब एक साथ मिलाते हैं तो फिर मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले सैंड और सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
जितने अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इससे सॉइल पोरस हो जाती है और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये काफ़ी अच्छा सा बन जाता है मिक्सचर। तो मैं काफ़ी सारे पॉट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं पूरे अच्छे से तैयार कर लेती हूँ और फिर ये आराम रहती है कि मिट्टी आपकी बनी रहती है और बस प्लांट ही लगाने होते हैं। तो अब हम मिलाएंगे इसके अंदर काउडंग। तो काउडंग इस तरह से होती है, ये बिल्कुल अच्छे से कंपोज हुई है। तो ये इस तरह से फॉर्म में होती है, तो इसको तोड़ना पड़ता है। तो पहले मैं इसको तोड़ लेती हूँ और फिर इसको मिलाती जाऊँगी, तो ये अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएगी। और कुछ जैसे सामान भी इसके अंदर पड़े होते तो वो भी हटाने पड़ते हैं। तो अच्छे से डिकम्पोज हुई काउडंग की यूज़ कीजिएगा। तो मैं हमेशा ही काउडंग यूज़ करती हूँ। तो ये मैं हमेशा एक सॉइल इसी की बनाती हूँ। बाद में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देती हूँ प्लांट को, वो अलग से देती हूँ। पहले तो ये फर्स्ट जो सॉइल है प्लांट में, पहले ये मिक्स करती हूँ। तो इस तरह से हम सारी सॉइल सारा काउडंग को अच्छे से कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ये देखिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉइल में हमारी। जो कि इस तरह के सामान मिक्स होते हैं तो वो भी मैं निकालती जाती हूँ और इससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये पूरी अच्छे से मिक्स भी हो जाती है और ये जितना भी कचरा है वो भी हट जाता है। थोड़ी मेहनत लगती है पर हाँ, लेकिन जब फ्लावर खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतनी मेहनत तो बनती है। टूटते हैं तो वो मैं पॉट में डाल देती हूँ नीचे की तरफ, जिससे कि वाटर नहीं रुके और वाटर अच्छे से रिलीज निकल जाए ड्रेनेज होल से। तो जो सॉफ्ट होते हैं वो अच्छे से टूट जाते हैं और जो थोड़े से हार्ड होते हैं वो नहीं टूटते हैं। तो वो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर आपके पास फावड़ा हो तो उससे यूज़ कर लीजिए, वरना तो हाथ से तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फावड़े से मिक्स कर लेती हूँ पहले। जितना हाथ से कर सकती हूँ उतना मैं हाथ से कर लेती हूँ। तो अच्छे से मिला लेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो फावड़े से अच्छे से हो जाता है, फिर बाद में मैं फिर से कर लूँगी एक बार मिक्स। क्योंकि जब मिट्टी का एक बार काम करती है तो फिर लगता है कि सारा काम पूरा कर लेना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी बनाने से क्या फ़ायदा है। तो मैं ये सब बना के फिर इन्हीं बोरियों में भर लेती हूँ। काम करना पड़ता है, हाथ से भी मिक्स करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ये थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, पर एक बार जब सॉइल अच्छे से बन जाती है तो फिर पॉट में भरने में दिक्कत नहीं पड़ती है। सॉइल को तैयार कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ थोड़े थोड़े से ये मिक्स नहीं हो पाए हैं, तो ये थोड़े से रह गए हैं। तो मैं ये क्या करती हूँ, पॉट में डाल देती हूँ नीचे की तरफ। तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मैं लगाती हूँ पॉट में। तो लगा के भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये सॉइल जो तैयार हो गई है वो काफ़ी गमलों के लिए तैयार की है मैंने। तो एक बार तैयार कर लेते हैं तो फिर ईजी रहता है कि बस प्लांट लाने होते हैं मार्केट से और लगाने होते हैं। तो मैं इस तरह से सॉइल प्रिपेयर करती हूँ विंटर की। तो आप भी इस तरह से तैयार करिएगा। और काउ डंग में हमेशा हर एक फर्टिलाइज़र में ये ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि यही मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। और ये बहुत ही पोषण देता है प्लांट को, इससे प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन होती है। और सेकंड फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ मस्टर्ड केक का, तो वो मैं बाद में प्लांट को देती हूँ। तो अभी ये फ़िलहाल ये जो पहली फर्टिलाइज़र है ये मैं हमेशा ऐड करती हूँ। तो मैं एक पुराना गमला ही यूज़ कर रही हूँ जिसमें समर का प्लांट लगा हुआ था, तो वो मैंने खाली किया हुआ है। तो जब भी आप पॉट खाली कीजिए तो ड्रेनेज होल को साफ़ कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखिए मैंने किया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रख देती हूँ। तो ये मैं टूटा हुआ टुकड़ा भी रख देती हूँ, जिससे कि आराम से ड्रेनेज होल से पानी निकलता रहे। और अब जो बचे हुए इस तरह के काउ डंग होते हैं जो नहीं अच्छे से टूट पाते हैं, तो मैं ऐसे ही इनमें भर देती हूँ। तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होते हैं और टूटते नहीं हैं।
तो नीचे से क्या होता है, जब हम इसमें सॉइल डालेंगे तो ये सॉइल बिल्कुल अच्छे से जमेगी नहीं ड्रेनेज होल पे, और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। तो अब मिट्टी भर लेते हैं अच्छे से। तो मैंने पॉट को हाफ भर लिया है। अब मैं बस डायंथस का पेड़ मुझे लगाना ही है, तो पॉलीथीन बैग में कट कर लेती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ। तो हल्का सा कट लगाइए और पूरा पॉलीथीन हमें हल्के से निकाल देना होता है, जिससे कि ये रूट बॉल जो बना हुआ है मिट्टी बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए। अब बस मैं उसको ऐसे ही रख दूँगी अंदर की तरफ, कि ग्लव्स पहन के ये काम नहीं हो सकता है, तो ग्लव्स उतार के ही मैंने ये किया है। और अब मुझे इसे खाली बस सॉइल भरनी है। तो ये थोड़ा सा नीचे है, ये जो इसकी आप देख रहे हैं रिम की, और ये रिम से इतना नीचे जा रहा है, रिम से इतना, देखिए बिल्कुल रिम की ये हाइट है, और ये इससे नीचे इतना ही बस मिट्टी भर देनी है। तो प्लांट कहीं से डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और अब बस खाली मिट्टी भरनी है। तो चलिए मिट्टी भी भर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लांट को लगा लिया है। तो सीजनल फ्लावर हो या परमानेंट प्लांट हो, जब भी मैं नर्सरी से लाती हूँ तो कभी भी जो सॉइल वॉल है वो कभी भी डैमेज नहीं करती, क्योंकि ये अपनी पुरानी सॉइल में बहुत अच्छे से फैमिलियर होते हैं। और जब आप जैसे ही इनका रूट सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं तो रूट भी टूटती है, और फैमिलियर जो सॉइल होती है वो भी हटती है, और नए सॉइल में इनको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्लांट मर भी सकता है और बहुत सी स्ट्रेस पोजीशन में भी जा सकता है। तो इस तरह से कभी मत लगाइए नर्सरी के प्लांट को। जब भी आप लाइए तो बहुत ही केयरफुली रूट वॉल सिस्टम को डैमेज मत होने दीजिए, और मिट्टी में लगाइए बहुत ही केयरफुली। और इस तरह से लगाएंगे तो प्लांट आराम से धीरे धीरे फैमिलियर होता जाएगा आपकी नई सॉइल से, और बहुत अच्छे से रूट भी ग्रोथ करती जाएंगी। तो कोई भी प्लांट को नुकसान नहीं होगा। तो मेरे नर्सरी के प्लांट कभी भी नहीं मरते, मैं इसी मेथड से लगाती हूँ। तो और इतना हाँ थोड़ा सा स्पेस रखती हूँ कि जब मैं वाटर डालूँ तो मिट्टी ऊपर नहीं निकल के आए। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिट्टी भी भर ली है, और बस अब वाटरिंग करनी रह गई है। तो इस तरह से मैं प्लांट को लगाती हूँ, और मैंने सॉइल भी प्रिपेयर करना बता दिया है। तो आप लोग भी इस तरह से सॉइल बनाइएगा और ढेर सारे प्लांट लगाइएगा विंटर के, और बहुत सारी अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो मिट्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर आप अच्छे से मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और फर्टिलाइज़र भी अपना वक्त तभी अच्छा करता है जब आप मिट्टी अच्छे से बनाते हैं। और इस तरह से मिट्टी बनाने से कभी भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिट्टी बहुत ही पोरस बनती है, और बहुत अच्छी सी रूट सिस्टम बहुत अच्छे से फैलेगा, और जितना सिस्टम अच्छे से फैलेगा उतना हाँ प्लांट आपका हेल्दी होगा। और बहुत जल्दी से जब आप फर्टिलाइज़र बुकेट डालेंगे तो बहुत जल्दी रूट इसे ग्रैब्स करती है, और फ्लावर बड भी बहुत अच्छे से आती है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे विंटर के कितनी अच्छी से फ्लावरिंग है, बहुत ढेर सारे फ्लावर देते हैं। तो मैं यही प्रोसेस से मिट्टी बनाती हूँ, और ये अच्छा रेशो है। आप विंटर के इसी तरह से मिट्टी तैयार कीजिए प्लांट के लिए, क्योंकि इनका शॉर्ट टाइम होता है, और अच्छी सी मिट्टी जब पोरस मिलती है तो बहुत अच्छे से ये फैलते हैं। और जितनी अच्छे से फैलेंगे उतनी अच्छे से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भर के आपके पूरे पॉट में आएगी। तो जब भरा हुआ पॉट होता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। खाली इसे वाटरिंग करना रह गया, तो मैं अब इसे पानी दे देती हूँ। तो पानी भी अच्छे से भर दूँगी ऊपर तक, क्योंकि इस पर मैंने इतना स्पेस छोड़ा है। तो बस ये लास्ट की प्रोसेस थी प्लांट को लगाने की। पानी देना मस्ट बनता है, इनको वाटरिंग करना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।